आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है, यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़कर अपने मूल आयतन का 1/64 हो जाए, यानी उसका मूल आयतन कितना हो जाए, 1/64 हो जाए, जबकि उसका द्रव्यमान क्या रहे, यहाँ पे अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो दिन दिन कितने घंटे का रह जाएगा, तो दिन होगा वो हमारा कितने घंटे का रह जाएगा, ये हमें यहाँ पे बताना। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, पहले अगर बात करें इसके लिए, तो हमें दिया हुआ क्या है, इसका जो आयतन है, जिस पहले मान लेते हैं उसका आयतन क्या है, हमारा V1 है। ठीक है, अब वो आयतन कितना हो जाता है, यहाँ पे V1 का कितना हो जाता है, यहाँ पे V1/64 हो जाता है। ठीक है, V1/64 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो पृथ्वी को हम यहाँ पे एक तरह से ठोस गोला मान सकते हैं। ठीक है, ठोस गोला मानेंगे तो इसकी त्रिज्या में कितना परिवर्तन होगा वो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले। और त्रिज्या क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे पहले देखेंगे, तो इसका जो बलागुण होगा, जो बाह्य बलागुण होगा, वो एक तरह से क्या रहेगा, इसके ऊपर अनुपस्थित रहेगा, क्योंकि एक तरह से क्या है, इसका द्रव्यमान यहाँ पे अपरिवर्तित है, द्रव्यमान परिवर्तित है। तो इसका मतलब हम इसके लिए हम क्या कौन सा सूत्र इसके लिए देखेंगे, यहाँ पे कोणीय संवेग संरक्षण लगाएंगे इसके ऊपर। तो कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, यानी जो शुरुआत में इसका कोणीय संवेग था वो किसके बराबर होना चाहिए, बाद में कोणीय संवेग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आई क्या है हमारा, यहाँ पे कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, इसका आई गुणा ओमेगा होगा। और इसके लिए आई गुणा ओमेगा, आई क्या होता है हमारा जड़त्व आगुण, ओमेगा होती है इसकी कोणीय आवर्ती। ठीक है, तो बात करते हैं हम पृथ्वी के कोणीय जड़त्व आगुण की। पृथ्वी का जड़त्व आगुण क्या होता है, इसको हम ठोस गोला मानते हैं। तो इसके लिए जड़त्व आगुण होता है हमारा आई बराबर कितना, 2/5 mr²। ठीक है, 2/5 mr²। आर क्या होती है यहाँ पे, उसकी त्रिज्या, और क्या है, और एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए अगर बात करूँगा तो यहाँ पे I1 का पहले मान लेते हैं, पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी हमारी, यहाँ पे 2/5 mr1 और ओमेगा 1। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी बार अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/5 m और R2। द्रव्यमान क्या है इसका, अपरिवर्तित है, मान लेते हैं उस टाइम पे उसकी त्रिज्या हो जाती है कितनी, R2। तो यहाँ पे हो जाएगी mr2², और ये गुणा में हो गया ओमेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिज्या का मान क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें त्रिज्या यहाँ पे क्या है, इसमें आ रही है जड़त्व आगुण में, तो इसलिए मैं यहाँ पे त्रिज्या के लिए बात करूँगा। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, एक तरह से V बराबर 4/3 पाई r की घात 3 होगा, 4/3 पाई r की घात 3 होगा। और यहाँ से अगर देखें तो पहले दोनों का आयतन, अगर V2 जो हमें एक संबंध दे रखा है, 2 बराबर क्या है, V1/64 है, तो V1/64 है। तो इस यहाँ पे अगर देखेंगे पहले की मान लेते हैं, जो V2 आयतन है उस टाइम पे उसकी त्रिज्या हो जाती है यहाँ पे कितनी, 4/3 पाई R2 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/64 4/3 पाई R1 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 4/3 पाई और 4/3 पाई यहाँ से कट कैंसिल हो जाएगा, और R2 की घात 3 बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/64 R1 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो R2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, इसके लिए R2 का जो मान हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा 1/4 R1, यानी जो उसकी त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, R2 त्रिज्या कितनी, एक चौथाई हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या उसकी 1/4 हो गई उस टाइम पे। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके लिए कि उसका कितना कितना टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, इसकी कोणीय आवर्ती है, कोणीय आवर्ती की बात करेंगे तो कोणीय आवर्ती का सूत्र हमारा क्या होता है, ओमेगा बराबर 2π/t, 2π/t होता है। तो यहाँ से दोनों के लिए जो आवर्तकाल होगा, एक तरह से वो आवर्तकाल का मान ही हमें निकालना है। तो यहाँ से ओमेगा का मान यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसके लिए। तो ओमेगा का मान अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 2/5 m r1 की घात 2 गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2/π/t1। इसके संगत जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, t1 होगा। और इसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे 2/5 m r2 होगा यहाँ पे। ठीक है, R2 होगा, तो ये हो जाएगा R2 की घात 2 गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2π/t2। ठीक है, 2π/t2। अब द्रव्यमान क्या है, हमारे द्रव्यमान हमें दे रखा है, अपरिवर्तित मान दे रखा है इनका, यानी द्रव्यमान जो है दोनों तरफ क्या होगा, एक तरह से अपरिवर्तित है, इसका मतलब दोनों तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2/5 से 2/5 हमारा कैंसिल हो गया, और 2π से 2π कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो मान निकल के आएगा इसका वो क्या होगा, एक तरह से R1 का की घात 2/t1 और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R2 की घात 2/t2। ठीक है, ये मान आ गया। अब हमें पता है कि हमें इसका मान निकालना है किसका, आवर्तकाल का। तो इसके लिए अगर मैं देखूँगा यहाँ पे T2 को मैं अगर वज्र गुणा करके इधर ले आता हूँ
तो T2 बराबर जो मान मेरा निकल के आएगा वो T2 बराबर आ जाएगा यहाँ से R2 की घात 2 बटा R1 की घात 2 और गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से T1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पता है कि जो T1 मान है वो T1 कितना, यानी जो पहले जो शुरुआत में जो इसका आवर्तकाल है वो मान लिया हमने कितना है, प्रारंभिक जो आवर्तकाल है वो कितना है T1 है। तो T2 कितना हो जाएगा, वो उसकी त्रिज्या में परिवर्तन के बराबर। तो त्रिज्या का जो परिवर्तन है यहाँ से R2 बटा R1 जो कि हमें कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है। यहाँ से R2 बटा R1 का मान 1/4 दे रखा है और इसको अगर लिखेंगे आगे तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर R2 बटा R1 का, इसको क्या ले सकता हूँ मैं, की घात 2 ले सकता हूँ गुणा T1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे R2 बटा R1 की जगह अगर मैं 1/4 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/4 की घात 2 गुणा क्या हो जाएगा T1। ठीक है, और 1/4 को अगर इसकी घात 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/16 गुणा T1। ठीक है, 1/16 गुना T1। और हमने क्या माना था कि जो शुरुआत में इसका जो आवर्तकाल है वो कितना है, वो शुरुआत में आवर्तकाल हमने T1 माना था। तो T1 का कितना हो जाएगा यहाँ से 1/16वां भाग हो जाएगा। ठीक है, तो T1 अगर अब बात करते हैं, हमें शुरुआत में जो पृथ्वी का हमारा जो हम अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं वो आवर्तकाल कितना होता है 24 घंटे का, एक 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और अब इसमें कितना हो जाएगा 24 का 16वां भाग, तो इसका मतलब देखेंगे यहाँ पे तो T1 का मान क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे होगा। अब इसके लिए अगर देखेंगे तो T2 बराबर जो मान आएगा वो आ जाएगा 24/16, 24/16। और इसको अगर आगे हल करते हैं जो कि कितने घंटे आ जाएगा, इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये मान हमारा आ जाएगा यहाँ से 1.5 घंटे। यानी अब उसकी जो आवर्तकाल होगा वो कि 1.5 घंटे में कितना एक चक्कर पूरा कर लेगी वो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।